Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the timers which are widely used in the PLC. So counter and timers are the important for the point of view of the PLC to control any process. PLC timer instruction is used to activate or deactivate a device आफ्टर ए प्रीसेट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम एक जो हमें टाइम पर्टिकुलर दे दिया उसके बाद हम किसी इंस्ट्रक्शन को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वी विल यूज द टाइमर इन द पीएलसी। तो टाइप्स ऑफ टाइमर्स अवेलेबल आर, दो तरह के टाइमर्स होते हैं, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। जनरली वी यूज दीज टू टाइमर्स वाइडली। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑन डिले टाइमर। It is used when an action is to begin a specified time after the input become true। अगर हमारे पास कोई स्विच है और अगर हमने इनपुट जब हमने दिया उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर जो मोटर है वो हमारी ऑन हो जाए मोटर आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ गिविंग द इनपुट। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देंगे उसके 30 सेकंड के बाद यहाँ हम एक टाइमर लगा देंगे और जिसमें कि हम 30 सेकंड यहाँ पर टाइम दे देंगे और 30 सेकंड के बाद ये हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। तो दैट इज द डिले विच वी हैव प्रोवाइड। ये डिले कहलाएगा जो कि हमने इसको प्रोवाइड किया है थ्रू द टाइमर। It is used when action is to begin a specified time after the input become true. Like example, where a certain step in manufacturing process is to begin 30 seconds after a signal is received from a limit switch। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम 30 सेकंड के बाद जब हमको इनपुट सिग्नल मिल रहा है उसके बाद हम आउटपुट लेना चाहते हैं। तो 30 सेकंड यहाँ पर जो डिले होगा इज द थ्रू वी कैन प्रोवाइड ऑन डिले टाइम। टाइमर का जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज लाइक दिस, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर टाइमर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइमर को। टाइमर में द इंस्ट्रक्शन मेनली इंक्लूड 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनेबल, टीटी और डीएन। ये 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारी टाइमर में एक्टिव रहती हैं। लाइक द इनेबल बिट जो हमारी होती है, द इनेबल बिट इंडिकेट द टी ऑन इंस्ट्रक्शन इज इनेबल्ड। ये हमको ये बताती है कि हमारी टाइमर है वो इनेबल्ड हो गया, टी ऑन इंस्ट्रक्शन। एंड टाइमर टाइमिंग टीटी बिट, टाइमिंग बिट इंडिकेट दैट ए टाइमिंग ऑपरेशन इज इन प्रोसेस। जब तक हमारा टाइमर का प्रोसेस रन होगा, जब तक हमारा, जैसे हमने 30 सेकंड के लिए टाइमर को डिले दिया तो 30 सेकंड तक जब तक हमारा टाइमर काउंट कर रहा है, डिले प्रोवाइड कर रहा है, तब तक वो हमारा टीटी बिट है वो ऑन रहेगी। डन बिट चेंज स्टेटस व्हेनेवर द अकोमुलेटेड वैल्यू रीचेस द प्रीसेट वैल्यू। तो जो भी हमने इसमें प्रीसेट वैल्यू फिलअप कर दी टाइमर में, अगर हमने यहाँ पर 30 सेकंड दे दिया तो 30 सेकंड के बाद जो हमारी यहाँ पर अगर डीएन बिट है उसका आउटपुट है वो लो है तो हाई हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो डीएन बिट का जो एक्टिवेट हमारी होगी दैट विल आफ्टर द अकोमुलेटेड टाइम पीरियड। जो हमने प्रीसेट वैल्यू दे दी उस प्रीसेट वैल्यू के बाद हमारी डीएन बिट है वो एक्टिवेट होती है। accumulator value, accumulator bit, the accumulated value specified the number of milliseconds that have elapsed since the t-on instruction was enabled। तो accumulated value हमको करंटली बता रहा होता है कि जैसे हमने ये टाइमर है और सपोज हमने टाइमर में जो हमारी प्रीसेट वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू दैट वी हैव सेट टू, हमने इसको सेट कर दिया दैट इज द 1000 मिली सेकेंड हमने सेट कर दिया प्रीसेट वैल्यू को। अब जो अकोमुलेटेड वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज होना शुरू होगी। तो जो वैल्यू करंट में चल रही होगी, जैसे सपोज पहले हमारा 100 हो जाती है, 150, 200,
तो अकुमुलेटेड वैल्यू हमारी उस वैल्यू को इंडिकेट करती है। और लास्ट में अप टू द प्रीसेट वैल्यू, जो हमने प्रीसेट वैल्यू सेट इसमें की है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट वैल्यू अकुमुलेटेड वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो फिगर इंडिकेट लाइक हमने इसको वेव फॉर्म टाइमिंग डायग्राम है, इससे भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि रंग कंडीशन हमारी क्या है। टाइमर इनेबल बिट, वो टाइमर ऑन हो गया हमारा। टाइमिंग बिट, वो टाइमिंग बिट हमारी ऑन रहती है जब तक कि हमारा कैलकुलेशन चलता है। डन बिट, उसके बाद हमारी स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। डन बिट के बाद जब हम प्रीसेट वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रीसेट वैल्यू सेट कर दी, दैट इज अ प्रीसेट वैल्यू, इस प्रोसेस में हमारी ये प्रीसेट वैल्यू है। तो आफ्टर द प्रीसेट वैल्यू our done bit will change the status. After the preset value our done bit change the status. That is the important, ये हमारा important है। इसमें हम टाइमिंग डायग्राम में ये चीज देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट अगर हम इसको पीएलसी में इसका लॉजिक है वो हम अगर इसका डेवलप करते हैं पीएलसी लॉजिक, देन वी विल सी that PLC लॉजिक में we will see that what happen कि अगर हमारा स्टार्ट बिट हमने दे दिया, उसके बाद हमने ये टाइमर दे दिया, टाइमर के बाद what we have done, we have given the timer स्टार्ट बिट और टाइमर को हमने 5000 है वो हमने यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू दे दी। इसके बाद हमने इनेबल बिट है, उससे हम लैंप 1 को ऑपरेट कर रहे हैं। टीटी बिट है वो हमारी ऑन रहेगी जब तक टाइमर की एक्टिविटी हमारी चलती रहेगी। ईएन बिट है वो हमारी लैंप 1 को ऑन कर देगा। और जो डन बिट है वो हमारी तब ऑपरेट करेगी लैंप 3 को जब हमारा जो अकोमुलेटेड वैल्यू है वो प्रीसेट वैल्यू पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम टाइमर के थ्रू हम ऑन डिले टाइमर को ऑपरेट कर सकते हैं। बिफोर टॉगलिंग द स्टार्ट ऑल द लैंप्स नेमली लैंप 1, 2 and 3 आर ऑफ। इनिशियली हमारी जो ये लैंप हैं 1, 2, 3 ये ऑफ हैं। आफ्टर द स्टार्ट इज टॉगल्ड लैंप 1 and 2 आर ऑन। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं 1 और 2 हमारे ऑन हो जाते हैं। 1 तो हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टाइमर इनेबल्ड हो गया, और जो हमारा जो दूसरा जो बिट है टाइमर वो इंडिकेट कर रहा है हमारा कि दूसरे बिट की हमारा जो लैंप है वो ऑन होगी, टाइमर हमारा रनिंग कंडीशन में है। दिस implies the timer 1 is enabled and its timing bit is activated. After the delay preset value of the timer lamp 1 and 3 are on and lamp 2 will be off. अब हमारा टाइमर रनिंग मोड में नहीं है, जब प्रीसेट वैल्यू पर पहुंच गए तो टाइमर 2 है जो हमारा टाइमर है वो लैंप 2 को ऑफ कर देगा और लैंप 3 हमारा ऑन हो जाएगा। इसी तरह से हम जिस तरह से हमने अभी ये ऑन डिले टाइमर का देखा, ऑफ डिले टाइमर भी हो सकता है। ऑफ डिले टाइमर में हम पर्टिकुलर इसमें भी हम जैसे कि हमने एक टैंक ले लिया और उस टैंक में हम ये चाहते हैं हमने एक लो लेवल ले लिया और अनोदर इज द हाई लेवल, दूसरा हमने हाई लेवल ले लिया। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें एक ड्रेनेज है और जो ड्रेन वॉल्व है वो हमारा जब भी हमारा लो लेवल पहुंचे उस लो लेवल के बाद कुछ समय के लिए वेट करे। जब हमारा लो लेवल आ गया उसके बाद 5-7 सेकंड का हम डिले दें और उस डिले के बाद हमारा जो वाल्व है ये ऑफ हो जाए, क्योंकि दैट इज द ड्रेन वॉल्व। और अगर यहाँ लेवल लो होगा या कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली ये वाल्व हमारा ऑफ हो जाएगा। तो फॉर दैट पर्पज हियर वी कैन अप्लाई द ऑफ डिले टाइमर है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दैट इज द सिंबल ऑफ द ऑफ डिले टाइमर जो हमारा होता है इसका सिंबल इस तरह से हमने दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम इनेबल बिट ईएन बिट को टी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इनेबल्ड, टाइमिंग बिट है वो इंडिकेट करती है कि टाइमिंग ऑपरेशन को। डन बिट चेंज स्टेट व्हेनेवर द अक्यूमुलेटेड वैल्यू रीचेस द प्रीसेट वैल्यू। अक्यूमुलेटर बिट value specifies the number of milliseconds that have elapsed since the T off instruction was enabled. Preset value specifies the value which the
accumulated value must reach before the instruction clear the done bit. तो these are the bit commonly used. यहाँ पर ये हमने बताया भी हुआ है कि इस तरह से हम इसको किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर हम रंग की कंडीशन, देन टाइमर बिट है वो हमारी इनेबल हो गई, देन टाइमिंग बिट टीटी, जब टाइमर ऑन है तो वो हमारा टीटी बिट है वो इनेबल हो जाती है। डन बिट है, डन बिट हमारी क्या करती है कि दैट चेंज द स्टेट आफ्टर द प्रीसेट वैल्यू। तो ये हमने इसको एक प्रीसेट वैल्यू दे रखा है, टाइम डिले दे रखा है, उसके बाद ऑफ डिले टाइमर है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी डन बिट है वो एक्टिवेट यहाँ पर हो जाती है जब हम इस ऑफ डिले को दे देते हैं। तो दीज आर द, इस तरह से हम फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट फंक्शन ऑफ ईच बिट ऑफ ऑफ डिले टाइमर आफ्टर डाउनलोडिंग द लैडर एंड टेकिंग द पीएलसी इन रन मोड। इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी T1 बिट है वो हमारी स्टार्ट बिट है, हाई ट्रांस स्टार्ट बिट, टाइमर विल स्टार्ट, लैंप 3 विल ग्लो। जब हमारा टाइमर स्टार्ट होगा तो लैंप 3 शुरू में ऑन रहेगा। वहां पर हम अभी ऑफ डिले ऑन डिले टाइमर में हमने देखा था कि ये हमारा टाइम इलेप्स होने के बाद ऑन होता है, यहाँ पर ये शुरू में ही हमारा ऑन रहेगा। एज T1 DN bit is high, when the start bit is toggled again from high to low, the delay is provided and after 5 second delay lamp 3 will be off। तो जो हमने डिले दिया उस डिले के बाद हमारी जो लैंप 3 है वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे हम टॉगल करते हैं तो हमारा लैंप 1 ऑन हो जाता है, 2 ऑन हो जाता है और हमारा ये लैंप 3 भी ऑन रहता है। उस डिले के बाद जो डिले हमने प्रोवाइड किया है उसके बाद हमारा ये लैंप 3 है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से टाइमर्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।